जय हिंद। करंट अफेयर 5 का स्टार्ट करेंगे। पहले थोड़ा सा आज हाईलाइट पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। तो पॉजिटिव रहें, 2 लफ्ज़ बोलने के लिए बोला था। पॉजिटिव रहें और थोड़ी मेहनत ज़्यादा करें, ठीक है। तपे ज़्यादा, आग में जले ज़्यादा, अपने आप को तपाएं और फिर रिजल्ट देखें कैसे आता है। भाई आराम करने से रिजल्ट नहीं आता। हम आसान वाले रास्ते ज़िंदगी में ढूंढेंगे तो रिजल्ट भी मुश्किल आएगा, मुश्किल रास्ते ढूंढोगे तो रिजल्ट अच्छा आएगा। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्लास। सिमरन बाला फिर से आ गई। हाइलाइट्स में देखिए कुछ क्वेश्चंस हैं। कोची ने ग्लोबल सीवीड एक्सपो एंड समिट को होस्ट किया। कोची ने, कोची केरला में है और कोची जो है भारत की पहली, कोची एयरपोर्ट जो है भारत का पहला सोलर एयरपोर्ट है, ये भी याद रखिएगा। और कोची का पहले COCHI कोची था, रीनेम KOCHI है। केरला वो भारत की स्टेट है जहाँ पे पोर्टुगीज ने पहले पैर रखा था, या फर्स्ट पोर्टुगीज डिस्कवर्ड इंडिया। वो कौन था? वास्को डिगामा। वास्को डिगामा पहली बार कोझिकोड में पहुंचा था। कोझिकोड केरला में है और कोझिकोड को कैलिकट कहा जाता है। और केरला जो है गॉड जोन सिटी भी कहलाती है भारत में। केरला जो है फेमस फॉर द स्पाइसेस, ये भी याद रखिएगा। इंडिया में जितने भी लोग आए थे टेक्सटाइल स्पाइसेस के लिए भारत में आए थे, ठीक है। बाद में तो अलग बात है, ग्रीडीनेस बढ़ गई इनकी, ठीक है, ट्रेड होने लगा। बट केरला याद रखिएगा। केरला में एक और चीज़ याद रखिएगा, जो पहली मॉस्क बनाएगी वो भी केरला में ही बनाएगी, ठीक है। जुम्मामन चेरा मस्जिद, ये भी केरला में है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और भारत की सबसे बड़ी मॉस्क जो है वो कौन सी है? जामा मस्जिद दिल्ली में। ये मत दिखाना कि लखनऊ की या कोई और अदर स्टेट की। जो लार्जेस्ट मॉस्क है वो जामा मस्जिद दिल्ली की है और ये शाहजहां ने बनाई थी। शाहजहां ने लाहौर में भी एक मोती मस्जिद नाम से बनाई थी, ये भी याद रखिएगा। और केरला जो है बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेट, भारत की बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेट है। हाईएस्ट लिटरेसी रेट भी है केरला का। उल्लास के अंदर हाईएस्ट लिटरेसी जो पूरी स्टेट लिटरेट हो चुकी है वो फर्स्ट है मिजोरम, ठीक है, उल्लास स्कीम के अंदर। बट इंडिया की हाईएस्ट लिटरेट स्टेट जो है वो केरला है, ठीक है। केरला भारत का पहला केरला जो हाई कोर्ट है भारत का पहला पेपरलेस कोर्ट है। उस टाइम इंडिया के चीफ जस्टिस थे UU ललित, ये भी याद रखिएगा। ये भी क्वेश्चन आते हैं इस तरह के भी, ठीक है। सेकंड जो है CRPF से है, ठीक है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की। ये फर्स्ट इंडियन फीमेल बन चुकी हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फर्स्ट फीमेल से क्वेश्चन बहुत बार आते हैं। ये फर्स्ट हो गया, ठीक है, इसको ऐड कर लो फर्स्ट में। जैसे कि फर्स्ट चीफ मिनिस्टर, फीमेल चीफ मिनिस्टर सुचेता कृपलानी। फर्स्ट गवर्नर, फीमेल गवर्नर ऑफ इंडिया, ठीक है, सरोजनी नायडू। फर्स्ट इंडियन नेशनल कांग्रेस फीमेल प्रेसिडेंट आइनी बसंत। फर्स्ट इंडियन नेशनल प्रेसिडेंट सरोजनी नायडू। फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली विजय लक्ष्मी पंडिता, ठीक है। ये इस तरह के क्वेश्चन आपके फर्स्ट रहेंगे, ठीक है। और ये भी फर्स्ट, शी बिकेम द फर्स्ट इंडियन फीमेल हु लीड द CRPF with 147 contingents, ठीक है। शी इज फ्रॉम द राजौरी डिस्ट्रिक्ट, सिमरन बाला। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। फर्स्ट इन इंडिया का ये क्वेश्चन बन चुका है। कल्पना चावला फर्स्ट इंडियन फीमेल थी टू रीच द स्पेस। और IPS किरण बेदी फर्स्ट IPS फीमेल इंडियन थी और फर्स्ट IPS टू गेट द मैग्सेसे अवार्ड, ठीक है। एंड फर्स्ट फीमेल फ्रॉम द म्यूजिक MS शुभलक्ष्मी, ठीक है, गेट द मैग्सेसे अवार्ड। मैग्सेसे अवार्ड इज द एशिया हाईएस्ट नोबेल प्राइज और ये फिलीपींस में दिया जाता है। इस तरह के क्वेश्चन भी याद रखिएगा। और फर्स्ट जो फीमेल है क्लाइम टू माउंट एवरेस्ट, दैट इज बचिंद्री पाल। एंड सेकेंड फर्स्ट वो फीमेल क्लाइम टू माउंट एवरेस्ट ट्वाइस, संतोष यादव। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है रिसेंटली जो करंट अफेयर का फर्स्ट इन इंडिया में 2025 का, फर्स्ट फीमेल
लोको पायलट ऑफ वंदे भारत ट्रेन, ये शी इज फ्रॉम महाराष्ट्र, संतोष यादव, ठीक है, ये भी याद, फर्स्ट लोको पायलट फीमेल है संतोष यादव, ये भी याद रखिएगा। फर्स्ट इम्प्यूट टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट, ये भी याद रखने वाला क्वेश्चन है, शी इज अरुणिमा सिन्हा, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। फर्स्ट यंगेस्ट इंडियन फीमेल टू क्लाइम 7 समिट एंड रिसेंटली शी विजिट टू द साउथ पोल, कौन है, काम्या कार्तिकन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। ये सारे फर्स्ट आपको इसके साथ ही याद करने, जब भी आप करंट अफेयर करो फर्स्ट जब भी आए तो फर्स्ट याद रखेगा। फर्स्ट इंडियन एयरफोर्स पायलट टू लीड इन रिपब्लिक परेड, ये कौन है, भावना कांत, इंडियन फोर्स पायलट है जिसने रिपब्लिक डे परेड में पार्टिसिपेट किया था, पहली पायलट कौन है, भावना कांत। आज़ाद हिंद फौज की फर्स्ट कैप्टन क्या नाम है, बोल आज़ाद हिंद फौज की फर्स्ट कैप्टन जो 2090 तक जिंदा थी, उसने भी रिपब्लिक डे परेड में पार्टिसिपेट किया था, शेरगिल नाम है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। और बहुत सारे इस तरह के फर्स्ट क्वेश्चन आपको एग्जाम में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मध्य प्रदेश जो है ये भारत की स्टेट है, ठीक है, ये हार्ट ऑफ इंडिया कहलाती है, सेंट्रल इंडिया में आती है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस होता है मध्य प्रदेश से। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बहुत सारी स्टेट से, 8 स्टेट से भारत की पास होता है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, लास्ट में जो त्रिपुरा एंड मिजोरम, ठीक है, ये भी याद रखिए। टॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू द 8 स्टेट्स ऑफ इंडिया एंड मध्य प्रदेश इज नोन एज द हार्ट ऑफ इंडिया। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है मध्य प्रदेश को हार्ट ऑफ इंडिया किसने कहा है, JL नेहरू ने कहा था। ये इतना फॉर्मल आंसर है, फिर भी कभी कभी आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे मध्य प्रदेश जो है, मध्य प्रदेश में 2 चीज़ें हमेशा याद रखिएगा, एक तो बुद्धा, लॉर्ड बुद्धा, नहीं बिहार है वो, सॉरी, यहाँ पे मध्य प्रदेश में लार्जेस्ट रॉक शेल्टर है भीमबेटका रॉक शेल्टर। भीमबेटका रॉक शेल्टर कहाँ पे पाया जाता है, मध्य प्रदेश में। इट इज इंक्लूडिंग इन द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ठीक है। मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल है, इसको सिटी ऑफ लेक कहा जाता है। बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है इसको सिटी ऑफ लेक क्यों कहा जाता है। इसको सिटी ऑफ लेक इसलिए कहा जाता है, राजा भोज ने भोपाल सिटी बनाई थी और इसने पहली आर्टिफिशियल लेक जो है भारत में बनाई थी, कहाँ पे, मध्य प्रदेश में, भोपाल में। उसको अपर लेक या भोजतल लेक भी कहा जाता है। और ये मध्य प्रदेश जो है इसकी कैपिटल भोपाल है, ये याद रखिएगा। इससे 2 क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट हैं। इसमें जो सांची स्तूपा कर देती हूँ। सांची स्तूपा जो है ये भी मध्य प्रदेश में है। सबसे इम्पोर्टेंट जो है मराठा क्लैन से होलकर्स, ठीक है। मराठा के 5 क्लैन्स हैं जिसमें पेशवाज हैं, पेशवाज, होलकर, गायकवाड़, सिंधिया एंड भोसले। इनमें से एक जो क्लैन है होलकर्स, वो मध्य प्रदेश से आता है। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है अहल्याबाई होलकर। अहल्याबाई होलकर जो थी, महेश्वरी सिलक को इंट्रोड्यूस किया था, याद रखिएगा। महेश्वरी सिलक को इंट्रोड्यूस किसने किया था, अहल्याबाई होलकर ने। और इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम भी अहल्याबाई होलकर है। और अहल्याबाई होलकर वो है जिसने रिकंस्ट्रक्ट करवाया था काशी विश्वनाथ, ठीक है, याद रखिए। काशी विश्वनाथ कहाँ पे, वाराणसी में, ठीक है। और इसने रिकंस्ट्रक्ट कराया अहल्याबाई होलकर। इससे भी क्वेश्चन कभी कभी आते हैं। अहल्याबाई होलकर का महाराष्ट्र में करंट अफेयर देखिए 2025 में, अहमदनगर का नाम रीनेम एज अहल्याबाई होलकर बिकॉज शी वॉज बोर्न देयर, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तीसरा, यहाँ पे स्टैचू ऑफ शिवाजी, नहीं, यहाँ पे स्टैचू रहने दो। ये जो है यहाँ पे सोर्स नर्मदा, सोर्स कौन सा है, यहाँ पे नर्मदा है। और अब तक जितना बड़ा नदियों को बचाने के लिए आंदोलन चलाया गया वो नर्मदा बचाओ आंदोलन था। और ज़्यादातर यहाँ के चीफ मिनिस्टर जो रहे वो शिवराज पाटिल रहे, अब वो एग्रीकल्चर मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैं। और मध्य प्रदेश जो है, ऑब्जर्व, यहाँ पे शिवराज पाटिल से ही क्वेश्चन मैंने उठाया है, क्योंकि मध्य प्रदेश को इस साल क्या ऑब्जर्व किया गया है, ईयर ऑफ द एग्रीकल्चर, ठीक है। और एग्रीकल्चर मिनिस्टर कौन है, शिवराज चौहान, सॉरी पटेल नहीं है, शिवराज चौहान है। अंडर प्रॉस्पेरस फार्मर प्रॉस्पेरस स्टेट विजन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। इससे आपको ये क्वेश्चंस आ सकते हैं। नेक्स्ट आता है अमित शाह। अमित शाह करंट होम मिनिस्टर हैं भारत के। फर्स्ट होम मिनिस्टर जो थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और इन्होंने लार्जेस्ट मल्टी स्पोर्ट्स स्टेडियम
डिब्रूगढ़ असम में इनॉग्रेट किया है। ठीक है, डिब्रूगढ़ इज फेमस फॉर टी। ठीक है, टी जो है, टी स्टेट ऑफ इंडिया जो है, टी सिटी ऑफ इंडिया डिब्रूगढ़ कहलाता है। ठीक है, असम जो है इसकी कैपिटल क्या है, दिसपुर है। ये नॉर्थ ईस्ट में आती है, 7 सिस्टर स्टेट की एक ये बहन है असम। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। असम में सबसे बड़ा टेम्पल कामाख्या देवी है। यहाँ पे एक साल में दिवाली के पास फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया जाता है। असम में जो सोर्स ऑफ रिवर है वो ब्रह्मपुत्रा है। और ब्रह्मपुत्रा जो है असम में सबसे बड़ा, दुनिया में दुनिया में एक ही रिवर आइलैंड बनता है, वो असम की नदी ब्रह्मपुत्रा बनाती है। और ब्रह्मपुत्रा में जो रिवर आइलैंड बनता है उसको मजोली कहा जाता है। और इससे पहले ब्रह्मपुत्रा जो है मानसरोवर तिब्बत से ओरिजिनेट होती है। मानसरोवर तिब्बत से जब आती है तो अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है। आप मुझे क्वेश्चन बताइए कौन से पास से एंटर करती है। वेरी इंपॉर्टेंट, एनडीए के एग्जाम में आता है, सीडीएस में भी आता है। और करेक्ट आंसर दिया करो। ठीक है, जब भी असम से एंटर यहाँ पे एंटर होते हैं अरुणाचल प्रदेश में, तो ब्रह्मपुत्रा को पहले याद रखिएगा। 4 क्वेश्चन ब्रह्मपुत्रा से बड़े इंपॉर्टेंट रहते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। ब्रह्मपुत्रा ओरिजिनेट मानसरोवर से होती है, इसको तसांगपो कहते हैं। इंडिया में एंटर करती है, एक पास से आती है। ठीक है, एन से शुरू होता है पास। ठीक है, और जब वो एंटर होती है, नहीं भैया मुझे बोलने दो। ठीक है, ठीक है, जब ये पास से एंटर होती है, फिर उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में इसको दिहांग कहा जाता है। दिहांग इंडिया की एक एथलीट्स है, उसके नाम, उसको भी दिहांग एक्सप्रेस कहा जाता है, हिमा दास। ठीक है, उसके बाद असम में आती है, असम में इसको ब्रह्मपुत्रा कहते हैं। ब्रह्मपुत्रा फिर ये एंटर करती है आगे बांग्लादेश में जमुना, यमुना नहीं जमुना कहा जाता है। और ये बहुत बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है, किसके साथ मिलके, गंगा के साथ और ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर से। ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर कौन सी है, कृष्णा, महानदी, कावेरी एंड गोदावरी, ये सारी ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स है। ये सारी क्या बनाती हैं, सबसे बड़ा दुनिया का डेल्टा बनाती हैं। और इस डेल्टा को सुंदरबन डेल्टा कहा जाता है। और इसी सुंदरबन डेल्टा में दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव फॉरेस्ट पाया जाता है। और इसी सुंदरबन डेल्टा में जो ट्रीज पाए जाते हैं उनको सुंदरी ट्रीज कहा जाता है। सुंदरबन डेल्टा जो है फेमस फॉर द बंगाल रॉयल टाइगर, ये भी याद रखिएगा, इसी के साथ ये क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, अरिजीत बासु, इनको इंडस इंडिया बैंक का चेयरमैन बनाया गया है। ये आपको सिर्फ याद रखना है, हम बैंक्स नहीं डिस्कस कर रहे, ये क्वेश्चन भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, 131st अवार्ड्स जो है अनाउंस, जितने भी अवार्ड्स होते हैं, चाहे वो आपके हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड है, चाहे वो आपके सिविलियंस अवार्ड हो, उनको जब भी अनाउंस किया जाता है ऑन द ईव ऑफ 26 रिपब्लिक डे। ठीक है, इनको कौन देता है, प्रेसिडेंट देता है, प्रेसिडेंट देती है या देता है। ठीक है, ये अवार्ड प्रेसिडेंट देता है। और ये 26 ऑफ, इसकी सेरेमनीज जो होंगी बट ये 26 ऑफ अप्रैल में ऑर्गेनाइज की जाएंगे ये अवार्ड, नेक्स्ट अप्रैल के बीच। और इनको हमेशा याद रखिए, भारत में जितने भी अवार्ड्स होते हैं वो हाईएस्ट एग्जीक्यूटिव जो पोस्ट होती है प्रेसिडेंट की, वही देते हैं भारत में। सिविलियन अवार्ड्स भी चाहे वो भारत रत्न है, भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण एंड पद्मश्री से डील करते हैं। 4 टेबल भी कभी कभी आते हैं। और ये चारों के चारों अवार्ड्स कौन देता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया देता है। इसके बाद आते हैं हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड। गैलेंट्री अवार्ड्स को टू पार्ट्स में डिवीजन होती है। हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड परमवीर चक्र, परमवीर। सेकंड जो आता है परम महावीर वीर है, लर्न कर लीजिए, परम महावीर है। सेकंड जो है महावीर चक्र एंड थर्ड इज अ वीर चक्र। और तीसरा हाईएस्ट गैलेंट्री, सेकंड हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड अशोक पीस गैलेंट्री अवार्ड होता है, वो हाईएस्ट जो है अशोका। अशोका का ट्रिक क्या है, अशोका के पास कीर्ति और शौर्य है। अशोका के पास क्या है, कीर्ति और शौर्य। फर्स्ट जो है अशोका हाईएस्ट पीस गैलेंट्री अवार्ड, सेकंड जो है कीर्ति एंड थर्ड इज शौर्य। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको याद रखना है। इस साल हाईएस्ट पीस अवार्ड जो दिया गया है शुभांशु शुक्ला को दिया गया है। किसको दिया गया है, शुभांशु शुक्ला को। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसको क्या दिया गया, अशोका पीस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और बहुत सारे प्लेयर्स हैं, हॉकी के भी बहुत सारे प्लेयर हैं जिनको पद्मश्री मिला है। बहुत सारे प्लेयर्स देखते जाएंगे कितने लोगों को, धर्मेंद्र देओल, सनी देओल के फादर, उनको भी मरणोपरांत बहुत सारे अवार्ड दिया गया है। ठीक है, ये याद रखिएगा।
नेक्स्ट आता है ग्लेंट्री अवार्ड भी दिए गए 70 आर्म फोर्सेस पर्सनल ऑन द 77 रिपब्लिक डे ईव में दिया गया। और ग्रुप कैप्टन जो है इंडियन एयरफोर्स के ग्रुप कैप्टन एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला अवार्डेड विद द अशोका चक्र 77 रिपब्लिक डे परेड। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम यहाँ से करेंगे, ठीक है। और बाकी ये भी देख लो 30 इंडिविजुअल जीवन रक्षा पदक अवार्ड्स भी दिए गए, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट इस साल का जो क्वेश्चन है ये वाला बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये जो है ये व्यक्ति सुभाष चंद्र बोस हैं, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस से जितने भी क्वेश्चन आते हैं बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं। सुभाष चंद्र बोस, इनको हम नेताजी कहते हैं, ठीक है। इन्होंने आज़ाद हिंद फौज, जब आज़ाद हिंद फौज इन्होंने नहीं बनाई थी, आज़ाद हिंद फौज बनाई थी कैप्टन मोहन सिंह है, राज बिहारी बोस ने, ठीक है। और उसके बाद ये ओल्ड हो चले थे तो इन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको दे दी, सुभाष चंद्र बोस को। इंडियन एयर फोर्स, ठीक, आज़ाद हिंद फौज, ये भारत की पहली आर्मी है आज़ाद हिंद फौज, ये भी याद रखिएगा। बहुत सारे क्वेश्चन आज़ाद हिंद फौज से भी बनते हैं। आज़ाद हिंद फौज जो है सुभाष चंद्र बोस जो है इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी, आज़ाद हिंद फौज याद रखिएगा ये कहाँ बनाई गई थी, सिंगापुर में बनाई गई थी। ये जापान की हार हुई थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, ठीक है। उसको कंट्रोवर्सी को साइड रख देते हैं, बाद में करेंगे। सबसे पहले भारत की जो प्लेस को आज़ाद करवाया गया वो सुभाष चंद्र बोस ने करवाया था, अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार में स्वराज नाम का एक स्वराज नाम का नेशनल पार्क भी है, वो भी सुभाष चंद्र बोस को डेडिकेट है, ठीक है, याद रखिएगा। और पहला झंडा अंडमान निकोबार में जिसने लहराया वो सुभाष चंद्र बोस थे, नेताजी थे, ठीक है। नेताजी ने 3 स्लोगन दिए थे, जय हिंद, आज तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, और दूसरा जो है स्लोगन वो क्या है, तीसरा है दिल्ली चलो, ठीक है। ये तीनों स्लोगन जो है सुभाष चंद्र बोस ने दिए। सुभाष चंद्र बोस इसलिए इंपॉर्टेंट है, 23 जनवरी को हम क्या मनाते हैं, वीर पराक्रम दिवस। क्या मनाते हैं, वीर पराक्रम दिवस। सुभाष चंद्र बोस जो थे इन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस को से रिज़ाइन कर दिया था। उसके बाद इन्होंने अपनी पार्टी बनाई थी, डेट इज़ ए फॉरवर्ड ब्लॉक। और ये किसने बनाई थी, सुभाष चंद्र बोस ने। इनको एक और टाइटल दिया जाता है आबूजा, याद रखिएगा, इनको एक टाइटल दिया जाता है आबूजा। ये बहुत इंटेलिजेंट थे। ये इंडियन सिविल सर्विसेज इन्होंने पास किया था, ब्रिटिशर में जॉब करते थे, इन्होंने छोड़ दी थी। सुभाष चंद्र बोस जो है इनके नाम पे वीर पराक्रम दिवस मनाया जाता है 23 जनवरी को। और ये अवार्ड्स भी हैं सुभाष चंद्र बोस के नाम पे हैं। और ये लेफ्टिनेंट कर्नल सीता अशोक शिल्का को दिया गया, सिक्किम डिजास्टर अथॉरिटी ऑनर्ड विद द सुभाष चंद्र बेस्ट नेशनल अवार्ड 2026। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आते हैं, ठीक है। ये भी क्वेश्चन कर लीजिएगा, ठीक है। आज मैं लिख नहीं रही हूँ, तुम मुझे सुनो नहीं, रामायण नहीं लगाई मैंने, ठीक है। तुम ऐसे मस्त होके सुन रहे हो, ठीक है। घर जाके आराम से लिखोगे, फिर लाइक भी बड़े आएंगे मुझे, है ना। नेक्स्ट देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कुंदेनिया, ठीक है। कुंदेनिया ये इंडियन नेवी शिप वेसल है, इसको कमीशन किया गया इंडियन नेवी में। और ये किसी भी उससे नहीं बनाया गया है। कुंदेनिया के लिए कोई भी नेल का यूज़, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं किया गया। इसमें एनिशियंट टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया। एनिशियंट नेवी में इंडियन ओशन में किस तरह शिप्स चलती थी, ये कुंदेनिया उनमें से एक है। ये कुंदेनिया लिया गया एलोरा केव्स की गुफा में, प्रिंट ये जो वहाँ पे स्टैचूज या ड्राइंग्स बनी हुई थी उनसे ये लिया गया है, ठीक है। इंडियन नेवी शिप है, इंडियन नेवी के लोगों और वहाँ के लोगों ने बनाई है, लोकल सिविलियंस के साथ मिलकर ये बनाई गई है। और ये पहली शिप जो है मस्कट ओमान में पहुँच चुकी है, मार्किंग 70 ईयर्स ऑफ इंडिया ओमान डिप्लोमेट टाई, वेरी इंपॉर्टेंट। और इंडियन नेवी हम सब जानते हैं, फादर ऑफ इंडियन नेवी कौन है, शिवाजी महाराज, ठीक है। बड़ा रूल करते थे ये, इन्होंने बहुत इंडियन नेवी को बड़े नए स्तर पे लाया था। और शिवाजी महाराज से याद रखिएगा 44th यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है मराठा लैंडस्केप,
ठीक है, मिलिट्री लैंड्स कैंप, उसमें 12 फोर्ट जो है महाराष्ट्र से आते हैं, एक गिंजी फोर्ट जो है वो तमिलनाडु से आता है। इंडियन कोस्ट गार्ड शिप जो है वीरा अतुल्या राय, ये दोनों वीरा एंड अतुल्या, इन दोनों को पोर्ट ऑफ कोलंबो में इन्होंने विजिट किया है। ठीक है, ये याद रखिएगा, खास क्वेश्चन नहीं अभी तक। अब जो क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट, जो डेट्स एंड थीम्स हैं। नेशनल गर्ल चाइल्ड डे इस 3 जनवरी को हम सावित्रीबाई फुले का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, 3 जनवरी को सावित्रीबाई फुले की बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की जाती है। अब ये सावित्रीबाई फुले कौन है? सावित्रीबाई फुले जो है ये भारत की पहली फीमेल टीचर थी। ठीक है, ज्योतिबा फुले की वाइफ। ठीक है, रिफॉर्मर्स में आते हैं ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले ने ये पहले भारतीय हैं जिन्होंने गर्ल्स चाइल्ड स्कूल बनाया था। ये गर्ल चाइल्ड स्कूल बनाया गया था पूना महाराष्ट्र में, ज्योतिबा फुले ने बनाया। और इसमें जो पहली फीमेल टीचर अपॉइंट की गई वो कौन थी? सावित्रीबाई फुले। और महाराष्ट्र में रिफॉर्म पीरियड्स में हम बहुत सारी फीमेल्स देखते हैं, रमाबाई रांडे देखते हैं, सावित्रीबाई फुले देखते हैं। इन्होंने बहुत सारे रिफॉर्म्स लाए महाराष्ट्र में, वुमेन एम्पावरमेंट की बात की, वुमेन एनकरेजमेंट की बात की इन फीमेल्स ने। ठीक है, और ये जो है ज्योतिबा फुले, ये बड़ा इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, इनसे हमेशा 2 क्वेश्चन मोस्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक तो ज्योतिबा फुले जो है इन्होंने कौन सी ऑर्गेनाइजेशन बनाई? उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम सत्यशोधक समाज है। क्या है? सत्यशोधक समाज। दूसरा इनकी फेमस बुक गुलामगिरी, वेरी इंपॉर्टेंट है। ये दोनों क्वेश्चन रिपीट होते हैं, 3-4 साल से कम हुए हैं तो हो सकता है अब हो जाए। जब 3-4 साल में बोलती हूँ तो आते हैं। ठीक है, 3 साल में अगर क्वेश्चन रिपीट नहीं हुआ तो आएगा। ठीक है, 3 साल से मैंने कम देखा इस क्वेश्चन को तो इस साल आने के चांसेस रहेंगे। ठीक है, ये भी याद, ये महाराष्ट्र से आते हैं, रिफॉर्मर्स थे, ये रेनेसेंस पीरियड में थे। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, इन्होंने भी बहुत सारे काम किए। और सत्यशोधक समाज, दूसरा इनकी बुक का नाम याद रखिएगा, क्या है? गुलामगिरी। एक बुक एस से शुरू होती है, लिख लो भाई, आप बताओगे। वो भी एनडीए के एग्जाम में 2021 में आ चुकी, 2022 में आई थी। ठीक है, फर्स्ट डे पढ़ाई थी, सेकंड डे एनडीए के एग्जाम में वो बुक थी। वेरी इंपॉर्टेंट, एस से स्टार्ट होती है, उसका नाम मैंने आपको बहुत बार पढ़ाया है। दूसरा क्वेश्चन आज आपके लिए ये है। ठीक है, टेस्ट के लिए। नेक्स्ट देखिए, 3rd को हो गया ज्योतिबा फुले की बर्थ एनिवर्सरी। 12th को स्वामी विवेकानंद बर्थ एनिवर्सरी होती है। 9th जनवरी को एनआरआई डे मनाया जाता है, प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, उस दिन गांधी जी इंडिया आए थे। ठीक है, उसके बाद 10th जनवरी को हिंदी दिवस वर्ल्ड हिंदी दिवस मनाया जाता है। वर्ल्ड हिंदी दिवस 10th जनवरी को मनाया जाता है। एंड एक और क्वेश्चन याद रखिएगा, नेशनल हिंदी दिवस 14th सितंबर को मनाया जाता है। नेशनल यूथ डे 12th जनवरी को मनाया जाता है। इंटरनेशनल यूथ डे जो है वो कब मनाया जाता है? 12th अगस्त में मनाया जाता है। ये सारे क्वेश्चन साथ में ही आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेशनल गर्ल चाइल्ड, इसका थीम आपको याद रखना है, एम्पावरिंग एवरी डॉटर, बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्गर इंडिया। वेरी इंपॉर्टेंट थीम आपको करने हैं। थीम मैंने आपको बताया किस पीरियड के करने होते हैं, किस मंथ्स के करने होते हैं, वो आते हैं। ठीक है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी थीम मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और फिर 3-4 थीम मैंने उस दिन भी बताए थे, जैसे कि पराक्रम दिवस, नेशनल यूनिटी डे, नेशनल योगा डे, ये वाले थीम आपको याद रखने हैं। ठीक है, और एक और भी सुन लीजिए, वर्ल्ड में टीचर डे 5 अक्टूबर सेलिब्रेट करते हैं, इंडिया में टीचर डे 5 सितंबर सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, 24 जनवरी इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। इस दिन हम एजुकेशन डे मनाते हैं इंटरनेशनली। द पावर ऑफ यूथ इन को क्रिएटिंग एजुकेशन, ये इसका थीम याद रखिएगा। एजुकेशन से है तो थीम इसका आप लगा सकते हो। ये नहीं हो चारों के चारों ऑप्शन में एजुकेशन हो तो आप एजुकेशन में कंफ्यूज हो जाओ। द पावर ऑफ यूथ इन को क्रिएटिंग एजुकेशन। एक रह गया, आधे खा लिए नहीं, ये है वोटर डे। हाँ, 25 जनवरी को नेशनल वोटर डे सेलिब्रेट करते हैं। माई इंडिया माई वोट, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, माई इंडिया माई वोट। और नेशनल टूरिज्म डे, रूरल एंड कम्युनिटी सेंट्रिक टूरिज्म इसका थीम है। और इंटरनेशनल कस्टम डे, कस्टम प्रोटेक्टिंग सोसाइटी थ्रू विजिलेंस एंड कमिटमेंट।
ठीक है, ये सारे थीम्स हैं इस साल के, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अभी इस 3 क्वेश्चन हमेशा यहाँ रखिए, जनवरी में जो आते हैं फेस्टिवल्स और क्या आते हैं, सेकंड जो आते हैं वो थीम्स रहते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट डेज भी इसी टाइम होते हैं, या नवंबर में जनजातीय दिवस, एक जनजातीय दिवस भी लिख लीजिए, 15 नवंबर सेलिब्रेट किया जाता है बिरसा मुंडा की बर्थ एनिवर्सरी में। एक 26 दिसंबर बाल दिवस। चिल्ड्रन डे होता है, कब होता है चिल्ड्रन डे? हाँ, 14 नवंबर। और बाल दिवस जो है 26 दिसंबर सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, ये 4 साहिबजादों को डेडिकेट है। ठीक है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और 23 अगस्त को नेशनल स्पेस डे सेलिब्रेट किया जाता है। इस दिन हमने लैंड किया था साउथ पोल ऑफ मून में, इसलिए हम क्या मनाते हैं, नेशनल स्पेस डे। और नीरज चोपड़ा ने जेवलियन में रिकॉर्ड गोल्ड जीता था 7 अगस्त, उस दिन हम जेवलियन डे सेलिब्रेट करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, 7 अगस्त, ठीक है, जेवलियन डे सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट और कोई डे जिसका, रिपब्लिक डे। अब 4 नेशनल डे हो गए हैं, ठीक है, नेशनल हॉलीडे होती हैं उस दिन। फर्स्ट है 26 जनवरी, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर एंड गुरु नानक देव जयंती। ठीक है, ये सेलिब्रेट की जाती है अंदर हिंदू मंथ कार्तिक। नवंबर में दिवाली के पास इसको सेलिब्रेट किया जाता है। यहाँ पे देखो, ये पढ़ा दिया मैंने, ठीक है, हो गया। नेक्स्ट देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट, ये फर्स्ट ऑस्ट्रेलियन ओपन। अब ये जो है, जब हम गुलाम थे, लॉन टेनिस के टूर्नामेंट तब होते थे, 1896 1886 लॉन टेनिस के टूर्नामेंट होते थे, समझ आया? तो ये प्लेयर ना बने तो क्या बने, ठीक है। ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है इस साल वेरी इंपॉर्टेंट है, नोवाक जोकोविक को हराया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। नोवाक जोकोविक भी प्रोमिनेंट प्लेयर है, लॉन टेनिस के फेमस प्लेयर है, बहुत सारे खिताब इन्होंने अपने नाम किए हुए हैं, ठीक है। इनको हर एक की एज लिमिट होती है, ठीक है। और कार्लोस अल्काराज ने ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सिंगल टाइटल जीता है एंड द यंगेस्ट मैन टू कंप्लीट ए करियर ग्रैंड स्लैम एट द एज ऑफ 22, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। इनके नाम याद कर लो, नाम याद करने में भी बहुत टाइम लगेगा। कार्लोस अल्काराज, ठीक है, नोवाक जोकोविक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नोवाक जोकोविक का टाइम पीरियड थोड़ा खत्म हो रहा है, ठीक है, न्यू प्लेयर्स आ रहे हैं, ठीक है। अल्काराज, कार्लोस अल्काराज, ठीक है, लास्ट ईयर भी इसने बहुत सारे खिताब जीते हैं। नोवाक जोकोविक हैव लॉस्ट द टाइटल। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ब्रिक्स। ब्रिक्स मीन्स ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। ब्रिक्स का मतलब ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका ने लास्ट में ज्वाइन किया था ब्रिक्स को। तो अब ब्रिक्स के मेंबर्स 11 हो चुके हैं, कितने हो चुके हैं? 11, ठीक है। अब आज ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि 2026 में ब्रिक्स समिट कौन सी कंट्री होस्ट करेगी? भारत। कौन करेगा? भारत। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इंडिया ऑफिशियली अज्यूम्ड द ब्रिक्स 2026 चेयरमैन अंडर द थीम। थीम याद रखिए, थीम वही है, ऑलमोस्ट सेम ही रहता है भारत का थीम, बिल्डिंग फॉर रिसाइलेंस, इनोवेशन, कॉपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। ये इंडिया का थीम है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। मेंबर कंट्रीज जो है, न्यू मेंबर कंट्री 2024 को बनाई गई हैं, ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लास्ट ईयर सिर्फ एशियान और एससीओ एशियान के मेंबर्स बने, ठीक है। एशियान की 10 कंट्रीज मेंबर थी और तिमोर लेस्ट जो है 11th मेंबर बनी। उससे पहले एससीओ की शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की 2 कंट्रीज मेंबर बनी थी, एक है ईरान, एक है बेलारूस, ठीक है। नाटो की न्यू मेंबर पोलैंड के बाद कोई नहीं बनी है, ये भी याद रखें, 32 मेंबर्स है नाटो में, ठीक है। और एशियान में 11 है, एससीओ में 10 हो गए हैं शंघाई कॉर्पोरेशन में, और ब्राज़ील ब्रिक्स में जो है 11 है। बिम्स्टेक जो है उसमें बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव, रीजनल सारी स्टेट्स आती हैं। सार्क में भी इंडिया और उसके सब कॉन्टिनेंट 8 देश है, और सार्क का कोई भी अब तक फंक्शनिंग नहीं होता है। ये सारे जो
ये सारी जो ऑर्गेनाइजेशन है इनके आपको मेंबर्स भी याद रखने हैं। समिट्स कब हुई? सार्क की समिट उरी अटैक के बाद नहीं हुई, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। और बिम्स्टेक की तो होती रहती हैं, ठीक है। सार्क का जो हेडक्वार्टर है वो काठमांडू नेपाल में है, और बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पे है? बांग्लादेश ढाका में है। और इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इंटरनेशनल इंडिया में एक ही इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? गुरुग्राम हरियाणा में है, ठीक है। बाकी रेस्ट ऑफ द जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन सब के हेडक्वार्टर कहाँ पे हैं? जेनीवा स्विट्जरलैंड में है। सबसे ज़्यादा जेनीवा स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर्स हैं, चाहे वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो आपकी स्पोर्ट्स की हो, ठीक है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, इन सब के जो है ट्रस्टीशिप काउंसिल, यूनाइटेड नेशन, इन चारों के जो हेडक्वार्टर है ये न्यूयॉर्क में है। कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में। अब WHO, ILO, इन दोनों का हेडक्वार्टर जेनीवा स्विट्जरलैंड में। कहाँ पे है? जेनीवा स्विट्जरलैंड में। अब फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसका कहाँ पे है? रोम इटली में। कहाँ पे है? रोम इटली में, याद रखिएगा। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस बॉडी है किसकी? यूनाइटेड नेशन की, बट इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ये द हेग नीदरलैंड में है, बट इसका ही एक हेडक्वार्टर ऐसा है जो न्यूयॉर्क में नहीं है। यूनाइटेड नेशन का न्यूयॉर्क में है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का न्यूयॉर्क में है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ऑर्गेनाइजेशन का न्यूयॉर्क में है, बट एक जो बॉडी है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? द हेग नीदरलैंड में। WHO का, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जेनीवा स्विट्जरलैंड, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का जेनीवा स्विट्जरलैंड, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का कहाँ पे है? पेरिस, रोम में। अब यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ये भी न्यूयॉर्क में। कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में। बट यूनेस्को का हेडक्वार्टर जो है पेरिस फ्रांस में है। कहाँ पे है? पेरिस फ्रांस में, ये याद रखिएगा। यूनेस्को का हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में। फिर इंटरनेशनल मॉनिटरी मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, ये भी कहाँ पे है? जेनीवा स्विट्जरलैंड। रेड क्रॉस का भी जेनीवा स्विट्जरलैंड। और द लियोन में किसका है? कोई मुझे बताएगा? आपके लिए क्वेश्चन, ठीक है। लियोन फ्रांस में किसका हेडक्वार्टर? LYON, ठीक है। चलो, मुझे पता आपको कौन सा क्वेश्चन नहीं आ सकता, वो आपके लिए 3 क्वेश्चन लिख लो भैया, तीसरा क्वेश्चन मैंने आपको दिया है। नेक्स्ट देखिए, स्पोर्ट्स के ऑर्गेनाइजेशंस के हेडक्वार्टर सब आते हैं आपको, ठीक है। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का हेडक्वार्टर लुज़ेनिया स्विट्जरलैंड में है। आर्चरी का हेडक्वार्टर, हाँ, आर्चरी का म्यूनिक में है, जर्मनी में, ठीक है। शूटिंग का कहाँ पे है? लुज़ेनिया स्विट्जरलैंड। गोल्फ का कहाँ पे है? लुज़ेनिया स्विट्जरलैंड। और लॉन टेनिस का कहाँ पे है? लुज़ेनिया स्विट्जरलैंड। टेबल टेनिस का कहाँ पे है? लुज़ेनिया स्विट्जरलैंड। कौन कौन से जो है स्विट्जरलैंड में नहीं है वो आपको याद रखने हैं। बैडमिंटन कोलालमपुर मलेशिया, बैडमिंटन का हेडक्वार्टर कोलालमपुर मलेशिया। फिर आता है दूसरा, म्यूनिक में किसका है? आर्चरी का, सॉरी शूटिंग का, हाँ आर्चरी का, बड़ा कंफ्यूजिंग है ये दोनों, ठीक है। आर्चरी का म्यूनिक जो है, चेक कर लो, इसका मुझे डाउट ही रहा। शूटिंग का जो था ना वो जर्मनी में था। हाँ, ये आप कंफ्यूजन क्रिएट करते हो हमेशा। हाँ, शूटिंग का जर्मनी में है। तो आर्चरी का म्यूनिक हुआ ना। आए, शूटिंग जो है वो म्यूनिक में है, म्यूनिक जर्मनी में। दोनों में बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करते हो जब भी, ये पिछले 8 सालों से कंफ्यूजन ही है इसका रहता है सारी क्लासेस में, ठीक है। और यही है ना चेक कर लो, ठीक है। फिर आता है इंटरनेशनल बैडमिंटन का, और फिर आता है एशियन गेम्स का। एशियन गेम्स का हेडक्वार्टर कुवैत में है। कहाँ पे है? कुवैत में, ठीक है। कबड्डी का, खो खो का इंडिया में है, ठीक है, याद रखिएगा, इनका इंडिया में है। यहाँ पे देखो मेंबर कंट्रीज जो हैं ये ओरिजिनल कंट्रीज हैं ब्रिक्स की। ब्रिक्स अपना एक और क्वेश्चन, चलो आप बताइए, ब्रिक्स का बैंक कौन सा है? एशियन डेवलपमेंट। अच्छा, एशियन डेवलपमेंट बैंक भाई। और एशियन डेवलपमेंट श्योर हो? ठीक है, कल मुझे बताना, ठीक है। नेक्स्ट,
ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए है। ठीक, ब्रिक्स के बैंक का नाम एशियन डेवलपमेंट बैंक नहीं है। लेट्स टॉक टू मारो। हाँ, ओ भैया रुक जा, पता मुझे एनडीबी है। ठीक है, नेशनल डेवलपमेंट बैंक, सॉरी न्यू डेवलपमेंट बैंक। और ये जो दोनों मुझे पता था, आप लोग इसमें कंफ्यूज हो गए, यही बोलोगे एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक। ये न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है ब्रिक्स का बैंक है, याद रखिएगा। ब्रिक्स नेशन चाहते हैं हमारी अपनी करेंसी हो। ठीक है, ये भी अब आ गया। जो न्यू देश बने इजिप्ट, इथोपिया, ईरान एंड यूनाइटेड अरब एमिरेट, ये इन्होंने रिसेंटली ज्वाइन किया है ब्रिक्स। दोबारा देख लो, ब्रिक्स जो है, जिन बच्चों को नहीं पता, ब्रिक्स का मतलब ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। और इस साल ब्रिक्स की जो मीटिंग होगी, समिट्स होगी, वो भारत में होगी 2026 में। ठीक है, और थीम जो है बिल्डिंग फॉर रिसाइलेंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, ये क्या है? न्यू मेंबर्स नहीं है, ओल्ड मेंबर है। न्यू मेंबर जो बने इजिप्ट, इथोपिया, यूएई एंड ईरान, इजिप्ट, इथोपिया, ईरान एंड यूएई। और अब आप लोगों के एक और भी यहाँ खाया मैंने, नहीं, तिमोर लेस्टे नहीं है, गलत है। एक और क्वेश्चन, ब्रिक्स बैंक का न्यू मेंबर अफ्रीकन देश कौन सा बना है? लिख लो भाई, करंट अफेयर लास्ट ईयर बहुत फर्क पड़ा है। ठीक है, ब्रिक्स बैंक का न्यू मेंबर कौन सा अफ्रीकन देश पहली बार बना है? ठीक है, यहाँ पे इंडोनेशिया खाया भैया, ठीक है, इंडोनेशिया खाया इतनी बार सबसे 2025 में, सब जानबूझ के मैंने खाया ये। ठीक है, जानबूझ के इसलिए खाया है कि आप लोग शायद बता ही दे। नेक्स्ट देखिए। ठीक, अब मैं जानबूझ के बड़ी सारी चीजें खाने वाली हूँ आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोग पढ़ते नहीं हो। फर्स्ट समिट हुई रशिया में, थर्ड समिट पहली 2009 में हुई थी, फिर 2011 में हुई चाइना में, 8 जो गोवा में इंडिया में, एंड 10th जो है जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में। काउंट कीजिए साथ में इंडिया में कितनी बार हुई। ठीक है, ये अब तीसरी बार इंडिया में होने, ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, ब्रिक्स की समिट भारत में कितनी बार हुई, ये भी इस तरह के क्वेश्चंस भी बहुत सारे आते हैं। ठीक है, और पाकिस्तान इज नॉट ए पार्ट ऑफ ब्रिक्स। ठीक है, याद रखिएगा, यहाँ से इंपॉर्टेंट है ये टेबल, आप पूरा नीचे वाला याद कर लो। 2026 भारत, 2025 अभी हमने किया रियो डी जेनेरियो ब्राजील, 24 कजान रशिया में, 23 जो हुई जोहान्सबर्ग में, 22 बीजिंग चाइना में, वर्चुअली कोविड, ड्यू टू द कोविड ये दोनों वर्चुअली हुई थी, चाइना और न्यू दिल्ली में। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, हाइपरसोनिक मिसाइल डेब्यू। हाइपरसोनिक मिसाइल डेब्यू का कहाँ पे ये डेब्यू हुआ? रिपब्लिक डे परेड में। ये इंडोजेनियसली है, भारत ने बनाई है। ठीक है, ये किसने बनाई है? भारत ने बनाई है। मुस्कान तू बैठती थी ना इधर, ठीक था, इसको तुम ये ले। ठीक है, अब देखो, इंडोजेनियसली मिसाइल डेब्यू हुआ किसका? भारत की हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल का। इसका नाम है लॉन्ग रेंज एंटी शिप हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल। ठीक है, ये लॉन्ग रेंज है, एंटी शिप हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल है, मीन्स ये बॉम्ब गिराती है। ठीक है, और ये मार्क कर सकती है 10 स्पीड अप टू 10 मार्क। ठीक है, ये पहली बार रिपब्लिक डे परेड में इसको शो किया गया है। ठीक है, डीआरडीओ ने बनाया, किसने बनाया है? डेवलपमेंट रिसर्च डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया है। ठीक है, ये भी याद रखिए, 2 क्वेश्चन। ठीक है, इस बार रिपब्लिक डे परेड में नई नई चीज़ें हुई। ठीक है, ये भी इनमें से एक है। डिज़ाइन टू, ये किसके लिए बनाया गया? कोस्ट नेवी को दिया गया, कोस्टल इंडियन नेवी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये बनाई गई है। अब देखो, इसके डीआरडीओ ने बनाया है इंडियन नेवी के लिए। डिज़ाइन फॉर एंटी शिप रोल्स टारगेटिंग शिप्स वायरेंट एम्ड एट, इसकी रेंज कितनी है? 3500 किलोमीटर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, रेंज मार्क कितना कर सकते हैं? 10, रेंज जितना है। ठीक है, ये टू स्टेज सॉलिड प्रोपेलेंट हैं, हाई एरोड्रामिक एफिशिएंसी फॉर ग्लाइडिंग रखते हैं। मीन्स इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है।
एक तो टारगेट सेट करने में, दूसरा जो है आप बताओगे किसके लिए किया गया है, ठीक है। और ये किसके लिए, कोस्टल बैटरीज एंड शिप बेस्ड लॉन्चर। अब इसके सब इंपॉर्टेंट चीज़ें देखिए, यही था, ठीक है। आप डीआरडीओ देखो, 1 जनवरी 1958 में इस्टेब्लिश किया गया। डीआरडीओ डिफेंस के अंदर आती है, इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। बहुत सारे बच्चे 3 क्वेश्चनों में गलती करते हैं, एक तो इसरो में, एक तो बार्क में, एक डीआरडीओ में। डीआरडीओ जो है ये डिफेंस के अंदर आती है, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे होगा, न्यू दिल्ली में। बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का ऑर्गेनाइजेशन जो है, इसका जो हेडक्वार्टर है ये बॉम्बे में है, ठीक है, ये याद रखिएगा। और इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का बेंगलुरु में। तीनों ही अलग अलग हेडक्वार्टर्स हैं। बहुत सारे बच्चे न्यू दिल्ली का बॉम्बे करते हैं, मुंबई करते हैं, और मुंबई का बेंगलुरु करते हैं। तीनों क्वेश्चंस कॉमन आप में मिस्टेक देखने को मिलती हैं, ठीक है। माटो जो है स्ट्रेंथेंस ओरिजिन साइंस बालसे मूलम विज्ञानम, ठीक है, ये इसका मोटो याद रखिए। मोटो कर लो भाई, इस बार मोटो था कल के पेपर में, नहीं अब कर लो, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आती है, इसके चेयरमैन समीर वी कामत है। अब मुझे 4th क्वेश्चन आपके लिए, करंट फॉर हु वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द डीआरडीओ, ठीक है, लिख लो, कल मुझे बताना, ठीक है। 4 क्वेश्चन हो गए। हु वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ डीआरडीओ। डीआरडीओ ने अभी तक क्या क्या, मैं थोड़ी मिसाइल्स ही बता रही हूँ, क्राफ्ट नहीं बता रही, बहुत सारी चीज़ें थी बट ये कॉमन है, ठीक है। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया हम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को कहते हैं। ही वॉज द 11th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये भी याद रखेगा। और जब भारत ने टेस्ट किया था न्यूक्लियर पावर प्लांट, न्यूक्लियर टेस्ट 2 पोखरान में, तब ही वॉज द चेयरमैन ऑफ द डीआरडीओ। कौन, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। दोनों क्वेश्चन याद रखिएगा, ठीक है। और अब्दुल कलाम ने 5 मिसाइल्स को डेवलप किया है, अग्नि, पृथ्वी, आकाश, त्रिशूल और नाग। 5 के नाम याद कर लो, अग्नि, पृथ्वी, आकाश, त्रिशूल और नाग, ठीक है। इसलिए इसको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। अग्नि 5 जो है इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, इसकी रेंज 5000 किलोमीटर रेंज है। ब्रह्मोस सुपर फास्टेस्ट सुपरसोनिक मिसाइल्स मानी जाती है। ये रशिया और डीआरडीओ का जॉइंट वर्जन है। ब्रह्मो मीन्स ब्रह्मपुत्रा एंड मॉस्कोव, मॉस्कोव रिवर है रशिया की, उन दोनों नदियों के नाम पे ब्रह्मोस का नाम रखा गया है। अस्त्रा भारत की ये जो है एयर टू एयर मिसाइल है। अस्त्रा क्या है, ये इंडोजीनियस है और एयर टू एयर मिसाइल है। आकाश जो है एयर टू एयर मिसाइल है। नाग जो है 3rd जनरेशन फायर एंड फॉरगेट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। नाग क्या है, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, याद रखिएगा क्या है, एंटी टैंक, ठीक है। इसके बाद एसेट जो है ये मिशन शक्ति के अंदर बनाई गई है। डिस्ट्रॉयड ए लाइव सैटेलाइट इन लो ऑर्बिट, लो अर्थ ऑर्बिट के नीचे हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं किसी को भी, ये भी डीआरडीओ ने बनाया है। और उसके बाद देखिए निर्भया सबसोनिक क्रूज मिसाइल, जिसकी रेंज 1000 किलोमीटर है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, अब ये भी करंट अफेयर का बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब यहाँ पे अभी ये इसको ऐड किया गया है, किसको, द बुद्धिस्ट डायमंड ट्रायंगल ऑफ ओडिशा, द बुद्धिस्ट डायमंड ट्रायंगल ऑफ ओडिशा, रत्नागिरी, ललितगिरी, उदयगिरी, ये केव्स हैं, ठीक है। और इनको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज टेंटेटिव लिस्ट में ऐड किया गया है। अब ये जो साइट्स हैं ये लॉर्ड बुद्धा के 3 मेजर स्कूल्स के बारे में बताती हैं। ये मेजर स्कूल लॉर्ड बुद्धा के कौन से हैं, नालंदा को जब जलाया गया, ठीक है, उसके बाद बहुत सारे चाइनीज, हुआ कुछ नहीं है, मुस्कान, दमन ने बोला मुस्कान जल्दी काम कर देगी। रहन दो भैया, रहन दो, ठीक है, मुझे दे दो, ठीक है। अब नहीं लगेगा, ठीक। चलो, यूनेस्को ने बुद्धिस्ट डायमंड ट्रायंगल ऑफ ओडिशा को टेंटेटिव लिस्ट में डाला है। ये जो है रत्नागिरी, ललितगिरी एंड उदयगिरी। डायमंड इसका जब नालंदा को जलाया जा रहा था, बहुत सारे लोग जो वहाँ पे स्टूडेंट थे, जापानीज थे, चाइनीज थे, सब उनका इतिहास उठा के भाग रहे थे, ठीक है। बुद्धिज्म भी डिवीज़न हो गया, ठीक है। चाइना वाले अलग
बुद्धिज्म के सेक्ट को मानते हैं, जापानीज अलग सेक्ट को मानते हैं, अलग अलग जितने भी बुद्धिस्ट कंट्रीज हैं वो अलग अलग बुद्धा के सेक्ट्स को मानती हैं। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। इनके 3 स्कूल थे, एक है हिनयाना, महायाना एंड विजरायना। ये तीनों स्कूल बड़े इंपॉर्टेंट हैं, आपको ये हिस्ट्री में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कभी कभी करंट अफेयर में, हिस्ट्री में करंट अफेयर आता है, हम बोलते हैं भाई हिस्ट्री पूछ रहे तो करंट अफेयर पूछ लिए, करंट अफेयर का क्वेश्चन हिस्ट्री में पूछ लिया। पहले बच्चे बड़े परेशान होते थे, बोलते थे मैम ये करंट अफेयर, भाई करंट अफेयर में तो हिस्ट्री का क्वेश्चन उठाया उन्होंने यूनेस्को में, तो करंट अफेयर ही हुआ ना। ठीक है, इनके 3 स्कूल्स की बात की, कौन, हिनयाना, महायाना एंड विजयराना। और यहाँ पे एक और बात याद रखनी है, बुद्धिज्म की जो पहली कॉन्फ्रेंस हुई वो उनके जीते जीते हुई कि उनके आफ्टर द निर्वाणा, वर्ड निर्वाणा। ठीक है, कब हुई? ठीक है, ये आफ्टर निर्वाणा हुई। ठीक है, कहाँ पे हुई? राजगीर में। कहाँ पे हुई? राजगीर में। अब कौन से बुद्धिस्ट काउंसिल में बुद्धिज्म को डिवाइड किया गया? एक क्वेश्चन आपका बड़ी बार करवाया, लिख लो, 5वां क्वेश्चन आज का। कौन से काउंसिल में बुद्धिस्ट को पार्ट्स में डिवाइड किया गया? ठीक है, बुद्धा चरित्रा किसने लिखी? हाँ, अश्वघोषा। अश्वघोषा ने, किसने लिखी? अश्वघोषा। ठीक है, ये भी याद रखिए। बुद्धिस्ट काउंसिल कितनी हुई, कहाँ पे हुई, और मुझे कल चारों के चारों क्वेश्चन चाहिए। हाँ, कौन सी काउंसिल्स में? देखिए, बुद्धिस्ट साइट्स ऑफ ललितागिरी कटक में, इट इज लोकेटेड एट नंदापाद हिलॉक इन द असाई हिल रेंज, विरूपा रिवर वैली में है। बुद्धिस्ट साइट ऑफ उदयगिरी, ये भी केव है, ये जजपुर में है। असाई, अगेन असाई हिल्स, अगेन रिवर का नाम विरूपा रिवर। ठीक है, इसको, ये उदयगिरी को सनराइज हिल भी कहते हैं, क्या? ड्यू टू द फेसिंग क्रिसेंट शेप हिल्स। ठीक है, नेक्स्ट आता है रत्नागिरी, ये भी जजपुर में है, ये असाई हिल में, बट ये रिवर कौन सी नहीं है? विरूपा रिवर नहीं है, ये कौन सी? केलुआ रिवर। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। और ये किसकी ट्रिब्यूटरी है? ब्राह्मणी की, और उसको हिल ऑफ जेवल्स कहते हैं। किसको? रत्नागिरी को। रत्नागिरी साइड्स को हिल ऑफ जेवल, एंड द उदयगिरी इज नोन एज सनराइज हिल। ये तीनों क्वेश्चन याद रखिएगा। अब कितनी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है बुद्धा की इंडिया के अंदर? ठीक है, 5 है। अजंता केव्स, इसमें 29 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, लिख लो। 29 रॉकर्स केव्स हैं जिसको 6th सेंचुरी में बनाया गया था। एलोरा जो है महाराष्ट्र में, 12 बुद्धिस्ट केव्स हैं 34 टोटल में से। ठीक है, ये भी 7th, और इसको शुरू किसने किया था, स्टार्ट कंप्लीट किसने किया था? हाँ, मुझे बताओगे। ठीक है, एलोरा केव्स को। अजंता केव के अंदर कैलाशा टेम्पल है जो ऊपर से नीचे बनाया गया था। ठीक है, नीचे से ऊपर नहीं बनाया गया। हम जो भी बिल्डिंग्स बनाते हैं, घर बनाते हैं, पहले नींव बनाते हैं। ये एक ऐसा टेम्पल है दुनिया में जो ऊपर से पहाड़ काट के बनाया गया है। ठीक है, हाँ, तो कैलाशा टेम्पल ये बड़ा इंपॉर्टेंट टेम्पल है। ठीक है, बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट, इतना तो ताजमहल भी नहीं सुंदर है जितना वो। ठीक है, बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट एट सांची, ये मध्य प्रदेश में है। कहाँ पे है? ये मोनोलिथिक पिलर से बना है, एक ही पिलर से बनाया गया है। महाबोधि टेम्पल कम्प्लेक्स हम सब जानते हैं, गया। चलो जी, अब आप लोगों के लिए क्वेश्चन का आंसर आप दो थोड़ा। भगवान बुद्धा ने जहाँ पे अटेनमेंट की मिली उनको, रिवर का नाम आप क्या बोलते हैं? लिख लो भैया, आप बहुत भद्रवाह चला गया विक्रांत। ठीक है विक्रांत, भद्रवाह क्या करना है इतनी जल्दी जाके, इधर ही पढ़। ठीक है, नालंदा महावीरा बिहार में है, ये भी ग्रेट मोनेस्ट्री एंड यूनिवर्सिटीज हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। जब हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी थी तब वो डिस्पैच नहीं काम करता था। ठीक है, जब हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी थी वहां पे कॉन्स भी नहीं खाने को थे। 16th सेंचुरी में वो कॉन्स लॉ बनाते हैं। तो हमारे यहाँ पे आके हमारी पूरी की पूरी एजुकेशन सिस्टम को र्यून कर दिया।
वुड डिस्पैच भारत में लाके, जिसको मैग्ना कार्टा भी कहते हैं, और पूरी की पूरी एजुकेशन सिस्टम को चेंज कर दिया। जब हमारे यहाँ तक्षशिला थी तब शायद बहुत सारे देश ही नहीं होते होंगे। नालंदा में दुनिया से पढ़ने आते थे लोग। अब आप लोग बताइएगा तक्षशिला में कितनी लैंग्वेजेस पढ़ाई जाती थी? तक्षशिला में कितनी लैंग्वेजेस पढ़ाई जाती? तक्षशिला राजा रामचंद्र के भाई भरत ने बनाई थी। उनके बेटे तक्ष के नाम पे यूनिवर्सिटी थी। अब रियून हो चुकी है, पेशावर में है, पाकिस्तान में है, डे बोर्डिंग यूनिवर्सिटी। इसमें पन्नी, चाणक्य, अशोका, 3 लोग याद रखिएगा, ये सारे तक्षशिला से जुड़े हुए थे। पन्नी स्कॉलर थे, चाणक्य भी स्कॉलर थे, और अशोका ने पढ़ाई की थी वहाँ से, तक्षशिला से। ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट है, नालंदा में कितने सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते थे? फर्स्ट चाइनीज पिलग्रिम कौन था जिसने नालंदा में विजिट किया था? ड्यूरिंग द टाइम ऑफ हुम? मैं तो नहीं बताऊंगी। ओ भैया रहने दो, तुम्हारी गलत आंसर नहीं दिया करो। ठीक है, हिस्ट्री के क्वेश्चन आप हिस्ट्री करनी है, सब एग्जाम्स में आने वाले हैं। आप आपके एनडीए सीडीएस सब एग्जाम में क्वेश्चन रहेंगे, ये तो अब रहेंगे सारे। एक थोड़ी है भाई, चाइनीज बहुत सारे पिलग्रिम इंडिया में विजिट किया। ठीक है, ठीक है, ये याद रखिएगा। और जेकेएसएसबी के लिए भी क्वेश्चन ले लो, कौन से चाइनीज पिलग्रिम ने राजौरी में विजिट किया? ओह ठीक है, ले लो, लिख लो। ठीक है, कौन से चाइनीज पिलग्रिम ने कुमारा गुप्ता के टाइम विजिट किया? ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन हैं, सारे कल मुझे चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दोनों यूनिवर्सिटी, बहुत सारी यूनिवर्सिटी थी भारत में, कोई ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी नहीं थी तब, ऑक्सफोर्ड नाम की कोई यूनिवर्सिटी नहीं होती थी। ठीक है, इस टॉपिक ही बहुत बड़ा है ये, जब भी हम इसको लेंगे तो डेप्थ में जाएंगे तो इसी में ही बैठे रहेंगे। ठीक है, ये बड़े शानदार टॉपिक हैं भारत के। एक बात और भी है बड़ी इंटरेस्टिंग, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया, हम कब से, मतलब भारत कब से है, ठीक है ना, एक देश, तब भी न्याय प्रणाली होती होगी, संविधान होता होगा। हमने अपने देश से क्या लिया? हमने अपने देश के न्याय प्रणाली से क्या लिया? हमारे देश की भी कोई अनुशासन प्रणाली होगी। हम भाई डायरेक्टिव प्रिंसिपल, आयरलैंड इतना कोई सदियों बाद कोई देश बना होगा। ठीक है, हमारे पे जिन्होंने रूल किया उनके फंडामेंटल राइट्स, पार्लियामेंट्री सिस्टम, हमने उन्हीं का अडॉप्ट कर लिया। क्यों? उनको लगता था आसान है, ये हम पे काम कर रहे हैं, कर चुके हैं, इनको ही कैरी ऑन करते हैं। ठीक है, कभी सोचा नहीं है ना हमने, है ना, सोचना चाहिए ऐसा क्यों किया। हमारे देश में भी तो अपने सिस्टम थे, एनिशियन सिस्टम, उनके जिनसे हमने लॉज लिए, कभी हमने सोचा? उनके रिटर्न लॉज ही नहीं है, उनके रिटर्न लॉज ही नहीं है। हमारे क्या है? सब रिटर्न लॉज, लॉन्गेस्ट, लेंथियस्ट, जितना हम कॉपी एंड पेस्ट कर सकते हैं सब करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने ग्रंथ कुटीर राष्ट्रपति भवन में प्रमोट किया क्लासिकल लैंग्वेज में, इनॉग्रेट किया ग्रंथ कुटीर एट राष्ट्रपति भवन टू प्रमोट इंडियाज क्लासिकल लैंग्वेजेस। 22 लैंग्वेजेस हैं 8th शेड्यूल में, हम सबको पता है, बट ये कौन सा क्वेश्चन है? क्लासिकल लैंग्वेजेस। ठीक है, पहली भारत में लिंग्विस्टिक स्टेट बनी कौन सी? आंध्र प्रदेश। कौन सी बनी? आंध्र प्रदेश। ठीक है, और अब यहाँ पे 11 लैंग्वेजेस हैं क्लासिकल, इससे पहले 5 लैंग्वेज थी। 2024 का करंट अफेयर हमने किया, होम मिनिस्टर ने और भी ऐड किए क्लासिक लैंग्वेजेस को एज अ क्लासिकल लैंग्वेजेस, ये होम मिनिस्ट्री अप्रूवल करते हैं। ठीक है, देखिए कौन कौन सी हैं। फर्स्ट तमिल लिंग्विस्टिक, फर्स्ट लिंग्विस्टिक
स्टेट कौन सी है? आंध्र प्रदेश। ये क्वेश्चन लिख लो, जो 10+2 जीडी कांस्टेबल हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट पूछ रही हूँ, वो कौन सी है? आंध्र प्रदेश। यहाँ पे फर्स्ट क्लासिकल लैंग्वेज कौन सी स्टेट को रिकॉग्नाइज किएगा? तमिलनाडु, फिर संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, सॉरी मैं बोलूँ तमिल, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, उड़िया, मराठी, पाली, प्राकृति, असमीज एंड बंगाली। ये 2024 में हुआ, ठीक है। और प्राकृत और पाली, इनसे मैं बहुत बार क्वेश्चन तुमको करा चुकी हूँ। लॉर्ड बुद्धा और लॉर्ड महावीरा कौन सी लैंग्वेज का यूज करते थे? ठीक है, अब आपको बताना है, पहले डिसाइड कर लो आंसर क्या है। दूसरा, अशोका भी इन लैंग्वेजेस का यूज करता था, बट अशोका ने जो यहां से पेशावर से लेके अफगानिस्तान तक जिस लैंग्वेज का यूज किया वो कौन सी थी? हाँ, क्रॉस टी। ठीक है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब ये तीनों ही आपने मुझे बतानी है लैंग्वेजेस। मैं पढ़ा चुकी हूँ, आपने आंसर देने हैं भाई। अब मैं नहीं दूंगी आंसर, अब कल पहले आके सब मेरे को पहले शाम को व्हाट्सएप करेंगे अपने अपने आंसर, फिर टेबल बनाते जाओ कितने क्वेश्चंस पूछे हैं, कितने आंसर हैं, क्योंकि आपके साथ चेंज करना पड़ेगा पैटर्न। 20 नंबर की जूनियर असिस्टेंट में भाई ये क्वेश्चन भी हैं सारे। ठीक है, एक JNK का क्वेश्चन आएगा, लिख के ले ले। पूरा JNK पढ़ाऊंगी पर मैं आपको एक ही क्वेश्चन आएगा। ये जितने भी क्वेश्चंस अब मैं करवाऊंगी सारे जूनियर असिस्टेंट्स के अकॉर्डिंग रहेंगे। ठीक है, साथ में आपके करंट अफेयर्स, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो रहेंगे। ठीक है, लिखते जाइए, ध्यान से क्लास करिए। मैं MCQs नहीं पढ़ाऊंगी, मुझसे नहीं पढ़ा जाते वो बकवासी क्लास, उससे मेरे को बोरिंग क्लास उसमें उठाई नहीं जाती। ठीक है, ये मैं अपने हिसाब से पढ़ाऊंगी जैसे पढ़ाती हूँ। तमिल, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, उड़िया, मराठी, पाली, प्राकृत, असामीज एंड बंगाली, ये सारी कौन सी लैंग्वेज हैं? क्लासिकल लैंग्वेजेस। ठीक है, आंध्र प्रदेश फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट जो है। और जब भारत अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी करने वाला था तो सिविल वॉर हुई थी तमिलनाडु में। ठीक है, वहाँ वॉर हो जैसे हालात हो गए थे, फिर क्योंकि 2 ही लैंग्वेज इंडिया में यूज होती हैं, एक हिंदी एक इंग्लिश, ये भी याद रखिएगा। वर्ल्ड लार्जेस्ट थिएटर फेस्टिवल, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला जैन फेब में इंपॉर्टेंट रहते हैं फेस्टिवल से क्वेश्चन। फेस्टिवल देखिए, सबसे बड़ा ये थिएटर फेस्टिवल है। कौन सा है? क्राफ्ट फेस्टिवल। ये क्राफ्ट फेस्टिवल फेब में ऑर्गेनाइज किया जाता है। ठीक है, थिएटर फेस्टिवल भारत रंग महोत्सव। क्या नाम है? भारत रंग महोत्सव। इसको 40 लोकेशन में भारत में अलग अलग जगह में इसको ऑर्गेनाइज किया जाएगा। 277 प्रोडक्शन इन द 228 लैंग्वेजेस में इसको फीचर किया जाएगा। आप देखो लिस्ट ऑफ द, किसकी लिस्ट देखेंगे हम? भारत में कौन कौन से लार्ज स्केल में थिएटर फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। फर्स्ट है पृथ्वी थिएटर फेस्टिवल। ये पृथ्वी थिएटर है तो इसका मतलब ये पृथ्वी राज कपूर के फादर के नाम पे है। ठीक है, ये हेल्ड इन मुंबई में। ये कहाँ पे होता है? मुंबई में। ठीक है, याद रखिएगा। जय रंगम जयपुर में, जय है तो जय मिस जयपुर। ठीक है, जय रंगम फेस्टिवल ऑर्गेनाइज कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है? जयपुर में किया जाता है। नेक्स्ट है नंदीकार्स नेशनल थिएटर फेस्टिवल, कोलकाता में होता है। ये लॉन्गेस्ट रनिंग थिएटर फेस्टिवल है जिसमें नेशनल ग्रुप्स भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, थेसो यूथ थिएटर फेस्टिवल, ये जो है ये भी पूरे भारत में नहीं होता, ये बताओगे आप कहाँ पे होता है। ठीक है, ये भी कौन सी स्टेट इसको ऑर्गेनाइज करती है? हैदराबाद में वेरी इंपॉर्टेंट कादिर अली बेग थिएटर, ये हैदराबाद में ऑर्गेनाइज किया जाता है। ठीक है, रंगा शंकरा थिएटर जो है बेंगलुरु में ऑर्गेनाइज किया जाता है। अब आपने थेसो यूथ थिएटर फेस्टिवल मुझे बताना है ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज। अब एक एक क्वेश्चन, कितने हो गए? 7-8 क्वेश्चन हो गए आपके लिए, लिखते जाओ। 1 2 3 ये लास्ट 5 6 के बाद 7 के बाद बहुत सारे क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं। ठीक है, के बाद 9 और उसके बाद 1 मिनट पॉज करना विक्रांत, ये देना 9 10 क्वेश्चन। और भी देती भैया। नेक्स्ट देखो, ये रिवीजन कर लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होगा। ठीक है,
पूरे साल आपको पूछा जाता है और तंग किया जाता है ये क्वेश्चन। 131 जो है पद्मा अवार्ड दिए गए हैं, 17 गैलेंट्री अवार्ड दिए गए हैं। पद्म विभूषण धर्मेंद्र को मिला पोस्टमसली, आर्ट के लिए, महाराष्ट्र से बिलोंग करता है। जस्ट कभी कभी क्वेश्चन ये नहीं आता, अब यहाँ पे धर्मेंद्र से क्वेश्चन सबको पता है धर्मेंद्र कौन है, ठीक है ना, ये नहीं पूछेंगे। पूछेंगे किससे एसोसिएटेड है, आर्ट। पूछ सकते हैं कौन सी स्टेट में, महाराष्ट्र, ठीक है। दोनों क्वेश्चन इसी तरह कल के एग्जाम में क्वेश्चन मिले एफकेट में, ठीक है। जब भी मिलेंगे इस तरह क्वेश्चन मिलने हैं, ठीक है। लड्डू क्वेश्चन मत याद करिए, डिफिकल्टी कीजिए, डिफिकल्ट करोगे तो इजी लगेंगे, ठीक है। इजी करोगे तो डिफिकल्ट क्वेश्चन आप नहीं कर पाओगे। आप जस्ट ये रिटायर्ड हैं केटी थॉमस, ये पब्लिक अफेयर से आते हैं। कहाँ से आते हैं, पब्लिक। अब पूछ सकते हैं केटी थॉमस जिनको पद्म विभूषण दिया गया, ये कौन से स्टेट से आते हैं, ठीक है। ये पांचों आपको रटने हैं, ठीक है। मैं बार बार रिपीट कराऊंगी, हर रोज करवाऊंगी, बट आप मेरा साथ दोगे तभी पॉसिबल है, ठीक है। पब्लिक अफेयर केरला, ठीक है, आते हैं। एन रंजन ये आर्ट से आते हैं, उत्तर प्रदेश से। कहाँ से आते हैं, उत्तर प्रदेश। पी नारायणन लिटरेचर एजुकेशन केरला से। वी एस अच्युतानंदन ये भी पोस्टमसली मिला है, पब्लिक अफेयर केरला से। 1 2 3 केरला के लोगों को दिया गया है, ठीक है। 3 लोग कहाँ से आया है, केरल से, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं पद्म विभूषण, वेरी इंपॉर्टेंट। अलका याग्निक, ममोटी, दोनों ही, ये भी केरला से ममोटी, ठीक है। 8 उदय कोटक, ये सबको पता है, कोटक महिंद्रा ट्रेड एंड इंडस्ट्री से। विजय अमृतराज ये भारत के जाने माने स्पोर्ट्समैन है, ठीक है, ये स्पोर्ट्स से आता है। और कौन कौन से लोग पोस्टमसली दिए गए हैं, शिबू सोरेन पब्लिक अफेयर, पीयूष पांडे आर्ट से आते हैं, वीके मल्होत्रा पब्लिक अफेयर से आते हैं, ठीक है। मैंने स्टेट्स नहीं लिखी है इसमें, तो आप स्टेट्स जरूर लिखिएगा, इस तरह के क्वेश्चन यहाँ आते हैं, ठीक है। अभी फिलहाल तो इस साल भी भारत रत्न कोई अनाउंसमेंट नहीं हुआ, लास्ट ईयर भी भारत रत्न नहीं था। 2024 में भारत रत्न थे, 5 लोगों को दिए गए थे। MS स्वामीनाथन, अटल बिहारी MS स्वामीनाथन, लाल कृष्ण अडवाणी, PV नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह एंड कपूरी ठाकुर, ये 5 लोग थे जिनको 2024 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। इससे पहले जो दिए गए थे वो 2018 या 19 में दिए गए थे, वो प्रणब मुखर्जी को दिया गया था, भूपिंदर हजारिका को दिया गया था और नाना साहिब को दिया गया था, 3 लोगों। उससे पहले 2016 में बीजेपी ने 3 लोगों को दिया, 2 लोगों को दिया, एक अटल बिहारी वाजपेयी को दिया, दूसरा दिया मदन मोहन मालवीय को, ठीक है। इससे ज़्यादा भारत रत्न इन्होंने नहीं दिए, अभी तक कोई भी भारत रत्न नहीं दिया गया। 24 के बाद 25 में नहीं दिया, ठीक है, 21-2 में भी नहीं दिया, ये भी याद रखिएगा। पद्मश्री तो बहुत सारे हैं, ठीक है। अब आपको पद्मश्री का पूरा आपको टाइप निकालना है सबको, कितने क्रिकेटर्स हैं, कितने हॉकी के प्लेयर, कितने स्पोर्ट्स के प्लेयर हैं, उन सबका खुद ही याद करना है, ठीक है। सिया तुझे दिखता नहीं है, दिखता नहीं है, ठीक है। यहाँ तक क्वेश्चन रखते हैं, ये बड़े इंपॉर्टेंट थे। थैंक यू, जय हिंद।